प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। सुभाषित वचनामृत, यानी कि जो अच्छे वचन हैं जिनको हमें अपने जीवन में लाना चाहिए, उन वचनों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए पहला है इसमें सुभाषित, पहला वचन देखिए क्या है। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणै किम प्रयोजनम। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण दान करना है। सत्यम कंठस्य भूषणम, और गले का आभूषण सच बोलना है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, कान का आभूषण अच्छी बातें सुनना है। भूषणै किम प्रयोजनम, तो दूसरे आभूषणों की फिर क्या आवश्यकता। प्रयोजनम मतलब क्या मतलब, अर्थात क्या मतलब हुआ उसका कि जो हमारा हाथ का गहना है, जो हमारा हाथ है, वो अंगूठियां पहनने से अच्छा नहीं लगता है, बल्कि हमें उनसे दान करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने हाथों से दान करना चाहिए, वो हमारा हाथों का सबसे बड़ा गहना है। और गले का आभूषण, हमें गले में कोई भी आभूषण पहनने से हमारा गला सुंदर नहीं दिखेगा, बल्कि क्या, अपने गले से सच बोलो, सच्चाई के रास्ते पे चलो, वो हमारा अच्छा गहना है। और हमारे कानों का आभूषण क्या है, कानों का गहना क्या है, अच्छी बातें सुनना। हमारे जो कान है वो कुंडल पहनने से इतने सुंदर नहीं दिखते हैं, जितना कब दिखेंगे, जब हम अब कानों से हम अच्छी बातें सुनेंगे। अब जब हमारे पास इतने सारे गहने हैं कि हमने किसी जरूरतमंद की सहायता की, अपने गले से सच्चाई बोली, अपने कानों से अच्छी बातें सुनी, तो हमें किसी और आभूषण की, कोई और गहनों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन में उन सब का फिर कोई अन्य गहनों का कोई मतलब नहीं है। दूसरा पढ़ते हैं। वाणी रसवती यस्य, यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य, सफलम तस्य जीवितम। अर्थात क्या मतलब है इसका। वाणी रसवती यस्य, जिसकी वाणी में रस है, जिसकी वाणी में मिठास है। यस्य सर्वती क्रिया, और जो परिश्रमी है, जो परिश्रम करता है। लक्ष्मी दानवती यस्य, और जिसकी लक्ष्मी क्या है, वो दान स्वरूप है, दान के रूप में है। सफलम तस्य जीवितम, उस व्यक्ति का जीवन सफल है। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका कि हमारे वाणी में मिठास होनी चाहिए और हमें परिश्रम करना चाहिए, और हमारा जो दान है वो लक्ष्मी के स्वरूप है, उसको भी हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में ये सब है तो हमारा जीवन क्या है, सफलता के मार्ग पर चल पड़ता है। सर्पे क्रूरे खले क्रूरे, सर्पात क्रूरतर खल है। सर्पे दस्ती कालेन, दूजने तू पदे पदे। अर्थात क्या मतलब हुआ। सर्पे मतलब सांप। क्रूर होता है, बहुत भयंकर होता है। जो सांप है वो क्या है, वो बहुत भयंकर होता है। खलय क्रूर है, और जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी क्या है, बहुत भयंकर होता है। सर्पात क्रूरतर खल, लेकिन जो सांप है वो मूर्ख व्यक्ति से कम भयंकर होता है। यानी कि सांप के अगर हम तुलना करें मूर्ख व्यक्ति से, तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो उससे ज्यादा भयंकर होगा। क्यों। सर्प दष्टि कालीन, क्योंकि जो सांप है वो तो हमें समय के अनुसार डसेगा, समय के अनुसार हमें काटेगा। लेकिन दूजने तो पदे पदे, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो तो पदे पदे, हर कदम कदम पर हमें काटता रहेगा, हर कदम कदम पर हमें दुख देता है। इसलिए मूर्ख व्यक्ति से अच्छा क्या है, सांप है, जो हमें एक ही बार काट ले। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति वो क्या है, वो तो हर रास्ते में हमारी बाधा बनेगा। आगे देखिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात क्या मतलब है इसका। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। न मनोरथे, ना कि इच्छाओं से। अगर हम बेटा मेहनत करेंगे तो ही हमारे काम सफल होंगे। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। न ही सुप्तस्य सिंहस्य परवेशन्ति मुखे मरेगा। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं, कि एक शेर है वो क्या है, जंगल का राजा, और उसको भूख लगी है तो हिरन तो अपने आप आएगा नहीं शेर के मुंह में, घुसेगा नहीं कि हाँ
भाई शेर को भूख लगी है, शेर खा लेगा। उसके लिए भी क्या है, जो वन का राजा है शेर, उसको भी क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा अपने शिकार के लिए, तभी उसकी भूख शांत होगी। इसीलिए हमें क्या है, अपने जीवन में परिश्रम करना चाहिए। इच्छाओं से हमारा कोई काम नहीं होगा। आगे देखिए, गते शेको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंत्येत वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा। मतलब क्या हुआ, देखिए, गते शोको न कर्तव्यो, हमारा वर्तमान में क्या चल रहा है उसकी चिंता मत करो कि हमारा वर्तमान में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है हमारे साथ। भविष्य नैव चिंत्यते, और ना ही भविष्य की चिंता करो कि भविष्य में क्या होगा। वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा, विचक्षणा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। जो बुद्धिमान व्यक्ति होती हैं वो क्या है, वो तो अपने वर्तमान को वो क्या है, समय के अनुसार ही चलती है। वो सारे काम अपने किस पे करते हैं, समय के अनुसार ही वो हमेशा साथ रहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। तो बेटा ये सब श्लोक समझ में आए हैं। अब हम चलिए इनका एक बार भावार्थ और पढ़ लेते हैं। देखिए भावार्थ एक, हाथ की शोभा दान है, गले की शोभा सत्य बोलना है, कान की शोभा शास्त्र है, अन्य आभूषणों से क्या प्रयोजन। दूसरा देखिए, जिसकी वाणी में मिठास है, जो परिश्रमी है तथा धन दान स्वरूप है, उस व्यक्ति का जीवन सफल है। तीसरा देखिए, सांप क्रूर होता है तथा दुष्ट व्यक्ति भी क्रूर होता है, किंतु दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक दुष्ट होता है। सांप तो समय पर ही डसता है, किंतु दुष्ट व्यक्ति तो कदम कदम पर हानि पहुंचाता रहता है। कार्य परिश्रम करने से ही सफल होते हैं, न कि मन की इच्छा मात्र से। सोते हुए शेर के मुख में पशु स्वयं खुद आकर नहीं घुसते हैं, अर्थात उसे भी परिश्रम करना ही पड़ता है। पांचवा देखिए, बीते हुए समय का शोक नहीं करना चाहिए तथा भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग वर्तमान समय के साथ ही रहते हैं। तो बेटा ये श्लोक हमने पढ़े हैं, 5 अच्छे वचनों के बारे में हमें पढ़ा है। अच्छी बातें हमें सीखने को मिली है इनके माध्यम से। तो आप भी इस अच्छी बातों को अपनाने की कोशिश अवश्य करें। तो आपको ये सारे 5 अच्छी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप एक बार इसका दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।